हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 15th ऑफ दिसंबर 2024 का। आर्टिकल हेडिंग इज वाइफ ऑफ टैकी हु एंडेड हिज लाइफ फाइल्स एंटिसिपेटरी बेल प्ली। अब यहाँ पर जो टैकी जिसने आत्महत्या की थी उसकी जो वाइफ है वो दायर करती है। फाइल्स मतलब दायर करती है। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। याचिका, प्ली यानी याचिका। तो यहाँ पर आत्महत्या करने वाला जो इंजीनियर है, टैकी है, उसकी जो वाइफ है वो दायर करती है अग्रिम जमानत की याचिका। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? वाइफ ऑफ टैकी है हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या काम करती है? ये दायर करने का काम करती है। तो फाइल्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म थी फाइल, सेकंड फाइल्ड, थर्ड फॉर्म फाइल्ड। और जनरली जो हेड न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है या फिर पैसिव वॉइस में होती है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स रीड आउट आवर मेन आर्टिकल। Engineer Atul Subhash's estranged wife and her family members, whom he had accused of harassment, have filed anticipatory bail pleas in Allahabad High Court. अब यहाँ पर जो इंजीनियर अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी, estranged wife मतलब अलग रह रही, जो पत्नी है और उसके जो फैमिली मेंबर्स है, पत्नी के फैमिली मेंबर्स, परिवारजन, whom he had accused, जिस पर मतलब ये जो फैमिली मेंबर्स है और जो उसकी वाइफ है जिस पर उसने आरोप लगाया था हैरेसमेंट यानी प्रताड़ना का। अब ये जो वाइफ है, स्टैंच्ड वाइफ है, इसने दायर की है अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद कोर्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? इंजीनियर अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये पूरा हमारा क्या है? करता है। और इसने क्या काम किया है? इसने किया है एंटीसिपेटरी बेल को दायर करने का काम। तो हैव फाइल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ पर हैव इसलिए आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ प्लूरल आई है। अब ये whom ये क्या है? ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? estranged वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए आया है। अब ये यहाँ पर किस में है? whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और ही ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड एक्यूज्ड ऑफ ये यहाँ पर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्यूज, सेकंड एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। अब इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि हु का यूज कब किया जाता है और whom का यूज कब किया जाता है। whom हु क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है और whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ। द गर्ल हु इज माई फ्रेंड loves me। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल whom love is my friend। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है द गर्ल हु इज माई फ्रेंड, ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस है
यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है। और ये यहाँ पर क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि जो गर्ल है वो ही उससे प्यार करती है, उसकी वर्ब क्या है, लव से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की वर्ब क्या है, लव से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल whom I love। अब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे केस ऑब्जेक्टिव है, एक मिनट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कैसे है, द गर्ल होम, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई यहाँ सब्जेक्ट है और ये क्या काम करता है, प्यार करने का, तो लव इसकी वर्ब है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है और लव इसकी वर्ब है, और जो द गर्ल होम, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है। आई होप हु और होम का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अब इस सेंटेंस की हम डीप स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है इंजीनियर्स अतुल सुभाष estranged वाइफ एंड हर फैमिली मेंबर्स। अब ये यहाँ पर एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है। whom ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है इंजीनियर अतुल सुभाष estranged वाइफ एंड हर फैमिली मेंबर्स के लिए। और ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड एक्यूज्ड इसकी वर्ब है, accused ऑफ इसकी वर्ब है, और harassment ये यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हैव फाइल्ड ये वर्ब है किसकी, इंजीनियर अतुल सुभाष estranged वाइफ एंड हर फैमिली मेंबर्स की। और जो हैव फाइल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एंटिसिपेटरी बेल प्लीज। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये कहाँ, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कहाँ का बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा कि जो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल है वो कहाँ फाइल की है। Subhash, a 34-year-old engineer, ended his life in Bangalore on Monday, allegedly due to harassment by his estranged wife and her family members. A case of abetment to suicide has been filed against his wife and her relatives. सुभाष, अब कॉमा लगा के लिखा है अ 34-year-old इंजीनियर। अब ये जो सुभाष है उसकी विशेषता बताइए कि वो कितने साल का है, 34 साल का एक इंजीनियर है। अब ये जो सुभाष है उसने अपने जो जीवन है उसको समाप्त कर लिया, एंडेड हिज लाइफ, कहाँ पर, बेंगलुरु में, कब, मंडे को। एलिजिडली कथित तौर पर, ड्यू टू हैरेसमेंट, कथित तौर पर कारण क्या था, हैरेसमेंट मतलब परेशान किए जाने से। हैरेसमेंट का मतलब दूसरा मतलब होता है परेशान किए जाने से, किसके द्वारा, हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ, उससे जो अलग रह रही पत्नी है और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके द्वारा। अ केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, एक जो केस है वो हैज बीन फाइल्ड, वो दायर किया गया है। किसका केस है, अबेंडमेंट टू सुसाइड मतलब आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, अबेंडमेंट मतलब प्रेरित करने के लिए। किसके खिलाफ, उसकी वाइफ और उसके रिलेटिव्स के खिलाफ। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सुभाष इस सेंटेंस में। अब इसने क्या काम किया, इसने सुसाइड किया, तो एंडेड हिज लाइफ इसकी वर्ब है, और ये यहाँ V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो सुभाष है उसकी विशेषता बता रही है, वो कितना साल का है, 34 साल का एक इंजीनियर है, तो ये यहाँ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव है। नाउन क्या है, सुभाष, और उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। और सुभाष की वो हुई एंडेड हिज लाइफ। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बेंगलुरु, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मंडे। अब ये यहाँ पर प्लेस, जगह के बारे में बता रहा, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। और कब इन्होंने एंड किया अपनी लाइफ को, मंडे को, तो ऑन मंडे। ये टाइम के बारे में बता रहा, तो अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। एलिजिडली, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ड्यू टू, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है हैरेसमेंट। बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हिज estranged वाइफ एंड हर फैमिली मेंबर्स, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और
और यहाँ पर जो हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट किसके द्वारा किया गया है? हैरेसमेंट यहाँ नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, ये पूरा एक नाउन फ्रेज और यहाँ पर किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। हैज बीन फाइल्ड इसकी वर्ब है। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैज के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ एंड रिलेटिव्स। अब ये यहाँ पर फाइल्ड जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। The anticipatory bail application have been filed by Subhash's wife, her mother, brother, and uncle. The bail plea came after Bangalore City Police on Friday issued summons to his wife and asked her to appear before it within 3 days. द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जो अग्रिम जमानत की याचिकाएं हैं, हैव बीन फाइल्ड। अब ये याचिकाएं कैसी है? प्लूरल है, तो ये याचिका दायर की गई हैं। किसके द्वारा? बाय लगा के बताया है, सुभाष की वाइफ के द्वारा, उसकी मदर और ब्रदर और अंकल के द्वारा। और जो बेल प्ली है, द बेल प्ली केम आफ्टर, ये जो याचिका आई किसके बाद? बेंगलुरु सिटी पुलिस ने फ्राइडे को इश्यू किए समन्स। किसके लिए? उसकी वाइफ और आस्क्ड हर, और उससे कहा, क्या कहा? टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, बिफोर इट, बिफोर इट के पहले किसके? 3 दिन के अंदर। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसको दायर करने का काम किया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? रिसीवर है, इसने कुछ नहीं किया है, इसको दायर करने का काम हुआ है। एप्लीकेशंस जो है उनको दायर किया गया। हैव बीन फाइल्ड इसकी वर्ब हो गई। और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सुभाष वाइफ, हर मदर, ब्रदर एंड अंकल। और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो एप्लीकेशन दायर किसके द्वारा की गई उसके बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। यहाँ पर जो फाइल्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई करा है। द बेल प्लीज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आफ्टर यहाँ कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रही है। पहला क्लॉज क्या है? द बिल प्लीज केम, और दूसरा क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है बेंगलुरु सिटी पुलिस ऑन फ्राइडे इश्यूड समन्स टू हिज वाइफ एंड आस्क हर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन 3 days। अब बेंगलुरु सिटी पुलिस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसने दो काम किए हैं यहाँ। पहले तो इसने जारी किया, इशू किया क्या? समन्स को, और दूसरा इसने काम किया है आस्क्ड हर, और उससे कहा है, क्या कहा है? टू हर टू अपीयर बिफोर विद इन 3 days, मतलब 3 दिन के अंदर कोर्ट के सामने समक्ष होने के लिए कहा है। तो बेंगलुरु सिटी पुलिस की यहाँ पर दो वर्ब है, पहली वर्ब इश्यूड, सेकंड वर्ब है आस्क्ड, और ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। ऑन फ्राइडे, ये यहाँ पर बता रहा है कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कब उनको इश्यू किया समन, तो फ्राइडे को। तो ये यहाँ क्या बता रहा है? टाइम के बारे में, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ। अब यहाँ पर ये जो समन्स है इसको वाइफ मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये समन्स किसको दिए गए? इसकी वाइफ को, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, आज सेकेंड वर्ब है और आज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। टू अपीयर यहाँ पर इंफिनिटिव है। बिफोर यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इट। विद इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 3 days, और ये यहाँ सारे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं ये काम करेंगे एडवर्ब का। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।